एचपीएस एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाने के बाद बहुत सारे अलग अलग एस्पिरेंट्स की डिफरेंट क्वेरीज हम लोगों तक पहुंचती हैं, जिन्हें हम पूरे तरीके से आंसर करने की कोशिश करते हैं। एक कॉमन क्वेरी जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझसे और हमारे कॉलीग से पूछी कि क्या नोटिफिकेशन आने के बाद का जो टाइम है, इसमें हमें मेंस एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए या अभी हमें प्रीलिम्स के लिए ही सिर्फ फोकस करना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ये डाउट आपके माइंड में जो है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर आप एचपीएस के पैटर्न को समझ चुके हो, अगर आपके माइंड में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एचपीएस के फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने की, वो अगर थोड़ी भी क्लियर है, तो आपको ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। इसका आंसर, इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ईजी लगेगा। इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहा हूं कि नोटिफिकेशन आने के बाद का ये जो टाइम है, इस टाइम का क्या ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, क्या हमें मेंस के लिए यहां पर तैयारी करनी चाहिए। मेंस में ऑप्शनल का सब्जेक्ट आता है, एसए का पेपर आता है, लैंग्वेजेस के पेपर आते हैं, क्या हमें उन सभी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी चाहिए। मेंस के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं जो प्री में नहीं पूछे जाते, जैसे अगर मैं सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज की बात करूं, मैं गवर्नेंस की बात करूं, एथिक्स इन गवर्नेंस की बात करूं, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है हमारे मेंस के लिए ही, मेंस के एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते। तो क्या हमें ऐसे सब्जेक्ट्स इस टाइम पर पढ़ने चाहिए? सबसे पहले तो दोस्तों, अगर हम एचपीएस के तीनों स्टेज को देखें, प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, इन तीनों स्टेजों के अंदर सबसे पहले सिलेबस जो है वो बहुत कॉमन है मेंस और प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स का सिलेबस, उसमें कुछ और कंपोनेंट्स ऐड कर दिए जाए तो वो मेंस का सिलेबस बन जाता है। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स, जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो वही करंट अफेयर्स आपको मेंस में काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप पर्सपेक्टिव डेवलप करते हो, तब आपका मेंस का जो तैयारी है वो असली स्टार्ट होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए जीएस पढ़ना पड़ेगा आपको, हिमाचल जीके पढ़ेंगे, जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए भी, और यही चीजें तो मेंस में हमें काम आने वाली है, राइट। मेंस के लिए स्पेसिफिक जो चीज आपके लिए जरूरी होती है वो होती है पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट और आंसर एंड एसे राइटिंग। ये दो चीजें हैं जो आपकी मेंस की प्रिपरेशन को अलग करती हैं आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से, राइट। तो पढ़ाई में जो सोर्सेज आपको कंसल्ट करने हैं, जो सिलेबस आपको पढ़ना है, वो सेम है प्रीलिम्स और मेंस का। तो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्यों आ रहा है कि इस टाइम में मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूं या मेंस की तैयारी करूं? क्वेश्चन बेसिकली ये होता है कि क्या मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखूं, क्या मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट इस वक्त पढ़ना चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ ये जो जीएस और करंट अफेयर्स जो कि प्रीलिम्स में भी आने वाला है, सिर्फ मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए समय कितना है आपके पास। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है। अब नोटिफिकेशन में अभी भी प्रीलिम्स की डेट क्या होने वाली है, ऐसा कुछ कमीशन की तरफ से नहीं आया है कि प्रीलिम्स किस दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज हम मानकर चलते हैं कि जुलाई के मंथ तक आपको फॉर्म भरने का टाइम मिला है। तो अराउंड 3 मंथ्स बाद आपका प्रीलिम्स का एग्जाम अगर कंडक्ट होता है, यानी कि जून में नोटिफिकेशन आने के बाद जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो सितंबर में जाकर के, अगस्त एंड में जाकर के आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। उसके भी 3 महीने बाद जाकर के आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो अभी मेंस के एग्जाम से पहले आपके पास 6 मंथ्स हैं। इसमें से ये 3 मंथ्स अगर से प्रीलिम्स की फोकस करेंगे, आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, ऑप्शनल नहीं पढ़ेंगे, तो क्या प्रीलिम्स के बाद के जो 3 मंथ्स हैं वो हमारे लिए काफी होंगे ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, ऑप्शनल को रिवाइज करने के लिए? काफी नहीं होंगे। ये जो 6 मंथ्स हैं, इन 6 मंथ्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर आप करना चाहते हो तो आपको मेंस और प्रीलिम्स की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और खुद को कहां आप रखते हो वो चीज जान लो। सबसे पहले अगर मैं एस्पिरेंट्स की बात करूं, इस वक्त 2 मेजर कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के तौर पे हम आपको क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो आप टेस्ट प्लेयर हो, टेस्ट प्लेयर हो इसका मतलब एक लंबे समय से आप तैयारी कर रहे थे, आप हो सकता है ऑलरेडी पिछले सालों में एचपीएस का एग्जाम अटेम्प्ट भी कर चुके हो, राइट। इसका यह मतलब हुआ कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना रेडी कर रखा है, आपने पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शनल का पढ़ रखा है, उसकी आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी काफी अच्छी कर रखी है। और तैयार होने का मतलब है कि एक बार ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट होना दैट इज नॉट एनफ। आपने ऑप्शनल के सिलेबस को एक बार तो पूरा पढ़ा ही है, उसके बाद आप उसको रिवाइज भी कर चुके हो कई बार, उसके मॉक टेस्ट भी आपने दिए हुए हैं, ठीक है। रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप करते हो, आपने एसेस लिखे हैं, आपने आंसर्स लिखे हैं, तो ये हो गया हमारा टेस्ट प्लेयर। दूसरे T20 स्पेशलिस्ट आते हैं जो जिन्होंने इसी साल अभी शायद तैयारी स्टार्ट की है, या अभी वो ग्रेजुएशन के प्रोसेस में थे और फटाफट से एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद अब वो तैयारी में जुट गए।
तो उन्होंने अभी तक ऑप्शनल तैयार नहीं किया है, ऑप्शनल पढ़ रहे हैं सर, ऑप्शनल अभी पढ़ने में जो सिलेबस है वो अभी कंप्लीट होने में थोड़ा समय लगेगा, ऑप्शनल का कोई टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं दिया है, कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो हमने स्कूल के ऐसे लिखने में की थी, हमने कॉलेज के एग्जाम के अंदर जो आंसर लिखे हैं वो भी हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहां पर की है। हमने इस एचपीएस एग्जाम के लिए कोई पर्टिकुलर एसे या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी तक हमने स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। तो अब इन दोनों तरीके के एस्पिरेंट्स को ये टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। मैं आपको बोल रहा हूं कि मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी तो इंटीग्रेटेड होगी ही, जो भी जीएस पढ़ना है आपको वो रिवाइज करना है, जो भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं प्रीलिम्स के लिए, करंट अफेयर्स पढ़ना है, सीसैट की प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीजें करने के साथ साथ आपको ऑप्शनल और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी साथ साथ पढ़ने पड़ेंगे। फॉर द टेस्ट प्लेयर प्रैक्टिस करते रहिए आंसर राइटिंग को, ऑप्शनल को रिवाइज करते रहिए, लेकिन इसको दिन में 2 घंटे से ज्यादा मत दीजिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं प्रीलिम्स की डेट आने से 45 दिन पहले तक की बात कर रहा हूं, यानी कि जिस दिन प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उस दिन के 45 डेज पहले का जो टाइम पीरियड है, लगभग 1.5 महीना बिफोर योर प्रीलिम्स, वो आपका पूरा प्रीलिम्स को डेडिकेट कर देंगे हम। लेकिन उससे पहले का जो टाइम पीरियड है, अभी का जो टाइम पीरियड है, इसमें 2 घंटे डेली आप आंसर राइटिंग को दीजिए और ऑप्शनल को रिवाइज करिए। जो T20 स्पेशलिस्ट आए हैं हमारे, इनको अभी जितना जल्दी हो सके आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को जितना जल्दी हो सके रेडी कर लेना चाहिए। भले इसमें आपको दिन में 5 घंटे देने पड़े, आपको मन में लगेगा कि यार प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हो रही है मेरी, लेकिन अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की, आपने ऑप्शनल को समय रहते प्रिपेयर नहीं कर लिया, तो प्रीलिम्स क्लियर करके भी क्या कर लोगे, प्रीलिम्स के बाद तो मेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। और बात मानो, मेंस एग्जाम से पहले का और प्रीलिम्स के बाद का जो टाइम पीरियड होगा वो इतना टेंस होता है, इतने सारे आपको काम करने होते हैं कि ऑप्शनल वहां पर अगर आप तुरंत प्रिपेयर उसी वक्त करने बैठोगे तो वो काफी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी 45 डेज पहले की बात हो गई। इसके बाद जो 1-1.5 महीना है प्रीलिम्स से पहले का, प्रीलिम्स की डेट आ जाएगी, प्रीलिम्स की डेट से 1 महीना 1.5 महीना पहले, 45 डेज पहले आपका पूरा फोकस जो है वो प्रीलिम्स के ऊपर होगा। आप जनरल स्टडीज की रिवीजन करोगे, करंट अफेयर्स की रिवीजन करोगे, जो नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप सीसैट की प्रैक्टिस उस टाइम पर स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और जो मेन स्पेसिफिक आंसर राइटिंग थी, वो आंसर राइटिंग चाहे तो पॉज कर देंगे हम, या फिर हम बहुत कम कर देंगे कि वीक में 1 आंसर लिख रहे हैं, हर 5-6 दिन में 1 आंसर लिख रहे हैं, ठीक है जी। इसके साथ जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को अभी कुछ दिन के लिए हम लोग बंद कर देंगे 45 डेज के लिए, और हमारा पूरा फोकस हो जाएगा सीसैट की प्रैक्टिस पे और जीएस और सीए की रिवीजन पे, और जितने ज्यादा हो सके हम प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। सो इन 45 डेज के अंदर योर ओन एंटायर फोकस शुड बी ऑन द प्रीलिम्स एग्जाम। लेकिन उससे पहले का जो टाइम है, मेंस के साथ हम बिल्कुल सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे, मेंस को भी हम लोग साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मेंस एग्जाम का नाम मेंस इसलिए लिखा है क्योंकि वहीं से आपकी मेरिट बननी है, वहीं से डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन इस साल होना है या नहीं होना है, ठीक है। इस एफर्ट में आपकी मदद करने के लिए एडुटैप जो है आपकी टेस्ट सीरीज लेकर आ चुका है। 5-in-1 टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम 2022 के एचपीएस प्रीलिम्स को टैकल करते हुए आपको मॉक टेस्ट देते हैं। जो लास्ट के 45 डेज में मैंने कहा कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट दो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के आपको पूरी सॉल्यूशंस के साथ लिस्ट मिलती है, आपको मैगजीन की पीडीएफ्स मिलती है करंट अफेयर्स की, जिनको आप रिवाइज कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे भी अपने एग्जाम से पहले, राइट। और हिमाचल जीके का मॉड्यूल है, जिसके अंदर आपको हिमाचल जीके की वीडियोस, हिमाचल जीके के हैंडआउट्स आपको अवेलेबल होते हैं, और रिवीजन सेशंस भी आपको मिलते हैं 5-in-1 टेस्ट सीरीज के अंदर, ओनली इन 800 रुपीज। नेक्स्ट, अगर आप T20 प्लेयर हो और आपको लगता है कि जी तोड़ मेहनत करके आप अभी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, बस आपको एक अच्छा कंटेंट चाहिए जिसमें आपकी सारी A to Z नीड्स पूरी हो जाए प्रीलिम्स एग्जाम की, तो एचपीएस प्रीलिम्स पावर पैक लॉन्च कर दिया एडुटैप ने, जिसमें जीएस का भी पूरा मॉड्यूल है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए रेलेवेंट है। वैसे तो ये मेंस में भी आपके आंसर राइटिंग में मदद करेगा, लेकिन अभी अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसको देखो, तब भी आपको जो हैंडआउट्स और वीडियोस मिल रहे हैं वो आपकी सारे जीएस को कवर करते हैं। इसके साथ साथ हिमाचल जीके को भी कवर करते हैं, हिमाचल जीके की भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ऑफ हिमाचल, दैट इज आल्सो कवर्ड। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज जो अभी मैंने आपको बात की थी, वो टेस्ट सीरीज भी सारी इंक्लूडेड है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। आपका सीसेट का मॉड्यूल, वीडियो लेक्चर्स और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड है। कंप्लीट करंट अफेयर्स 1 साल के आपके इसके अंदर इंक्लूडेड है, और ओनली 2400 रुपीज में ये पूरा पावर पैक आपको मिल जाता है, ताकि आपकी जो T20 की स्पेशलिटी है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये थी मेरी एडवाइस फॉर ऑल दोस एस्पिरेंट्स हु आर कंफ्यूज्ड कि इस वक्त मेंस पढ़ें या प्री पढ़ें। मेंस प्री की पढ़ाई अलग अलग नहीं होती है, कुछ चीजें स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए करते हैं, वो चीजें इस वक्त करना आप स्टार्ट कर दें, लेकिन मेंस को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी
1 महीना 1.5 महीना पहले प्रीलिम्स आता है जब, उससे पहले हम थोड़ा सा मेंस की तैयारी पॉज कर देंगे और तब जाकर हम प्रीलिम्स एग्जाम को दोबारा से 100% फोकस के साथ पढ़ेंगे। और प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होते ही हमारा पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर और हमारे मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर, राइट? सो प्लीज do subscribe to our YouTube channel if you want the content that we provide for HPS examination to be regular in that, and also Telegram channel को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको सारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी अवेलेबल होती हैं। इसी के साथ इस सेशन को यहीं मैं कंक्लूड करता हूं। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।